CEO अटक ग्रुप शोएब मलिक ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। शोएब मलिक ने अटक ग्रुप की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म फ्लड रिलीफ फंड्स के लिए 10 करोड़ रुपए का चेक अतिया किया है। मुलाकात का अहवाल आपको बता रहे हैं। CEO अटक ग्रुप शोएब मलिक ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की गई है और शोएब मलिक ने अटक ग्रुप की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म फ्लड रिलीफ फंड्स के लिए 10 करोड़ रुपए का चेक अतिया किया है। DGISI और ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेमिसाल और तारीखी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का ट्वीट, कहा एस्टैब्लिशमेंट को मुतनाज़िर सियासी किरदार की तरफ मुंतकिल करना पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। पीपल्स पार्टी ने 3 नस्लों से इसके लिए जद्दोजहद की है। मुंतकली की इदारा जाती ख्वाहिश की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। और अब रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां मावन खुसूसियत तारड़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। के ऊपर उनका मजाक उड़ाएं, उन पर तंज करें, उन पर मनफी प्रोपेगेंडा करें। आपको शर्म ना आई कि जिनके छोटे छोटे बच्चे बाप की राह तकते हैं कि बाप किसी बॉर्डर पे है, बाप किसी ऐसे इलाके में दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहा है, और हमारी हिफाजत के लिए कि हम अपने घरों में चैन की नींद सो सकें। आपको किसी बूढ़ी मां का ख्याल ना आया कि जिसका लफ्ते जिगर खतरात के सामने डट के खड़ा है और वो खाकी वर्दी ज़ेब तन किए पाकिस्तान की सालमियत की खातिर लड़ रहा है। आपको उस बेवा का ख्याल ना आया कि जिसके खामन ने सीने पर गोलियां खा के जान का नजराना पेश किया। आपको उनका ख्याल ना आया कि जिनका हेलीकॉप्टर सैलाबी इमदादी सरगर्मियों में क्रैश होता है कि वो कौम की खिदमत कर रहे थे। इससे बड़ी बेहिसी क्या हो सकती है? इससे बड़ा मकरूह फेल और क्या हो सकता है? और बंद कमरों में आप डीले मांगते फिरते हैं। बंद कमरों में, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि आपने कहा आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने, असद उमर साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने कि हमने बंद कमरों में कौन सा गैर आईनी मुतालबा कर दिया। पहली बात तो आपका शुक्रिया कि आपने बंद कमरों की मुलाकातों को तस्लीम किया कि आप बंद कमरों में मुलाकातें करते हैं और उसमें मिन्नत तरला भी करते हैं। तो ये जो बंद कमरे में गैर आईनी मुतालबा आपने किया कि हमें तरीके अदम एतमाद से बचा लीजिए और उसके बदले गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन ले लीजिए, ये किस आइन में दर्ज है? आईने पाकिस्तान में मैंने नहीं देखी ऐसी कोई भी शेक या ऐसा कोई भी आर्टिकल जिसमें यह बात दर्ज हो। ये सौदेबाजी है, ये कारोबार है, ये व्यापार है। पाकिस्तान की तारीख में फौज के इदारे के साथ किसी ने यह कारोबार, व्यापार और सौदेबाजी नहीं की। और आपने कहा मुल्क तहरीक अदम एतमाद अगर आएगी तो मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा। यानी इस्तेहकाम जो है वो आपके इख्तिदार में रहने के साथ मशरूत है। और ये जो सौदेबाजी आप कर रहे थे। तारड़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। फोरेंसिक के बाद पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ के दिल, गुर्दे, फेफड़े, मैदे और जिस्म में मौजूद धात के टुकड़ों के नमूने लैब भिजवाए गए हैं। अरशद शरीफ की मौत सर और दाएं फेफड़े पर गोलियां लगने से हुई। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो इब्तदाई तौर पर सामने आई है, अभी मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की जाएगी, हतमी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। किफ़ायत अली शाह से मज़ीद मालूमात लेंगे। किफ़ायत, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, अरशद शरीफ साहब की जो पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट है वो 24 न्यूज़ को मौसूल हुई है। अरशद शरीफ की जो लाश का अंदरूनी और बैरूनी तफसीली मुआयना किया गया था और ये भी बताया गया कि अरशद शरीफ के जिस्म के मुख्तलिफ अज़ात के नमूने जो है वो लिए गए और उनके जिस्म के नमूने फ्रांसिक लैब भी भिजवाए गए। फ्रांसिक के बाद जो है पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी। पोस्टमार्टम के लिए दरख्वास्त अरशद शरीफ की एहलिया और रमना पुलिस ने दी थी और ये भी उसमें कहा गया कि अरशद शरीफ का जो पोस्टमार्टम पिम्स अस्पताल के 8 रुकनी बोर्ड ने किया और उस बोर्ड के मुताबिक अरशद शरीफ के दिल, गुर्दे, फेफड़े, मैदे और जिस्म में मौजूद धात के टुकड़ों के नमूने साइंस लैब भिजवाए गए हैं। जबकि अरशद शरीफ साहब की जो मौत है, सर और दाएं फेफड़े पर गोलियां लगने की वजह से जो है वो उनकी मौत वाक़या हुई है। और इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो है अरशद शरीफ की मौत गोलियां लगने के बाद जो है वो
10 से 30 मिनट के अंदर जो है वो वाक़ई हुई है। ये इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो जो रमना पुलिस स्टेशन है उसको सिविल अस्पताल की जानिब से भिजवा दी गई है। जी ठीक है किफ़ायत, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान ने अफवाज पाकिस्तान को निशाना बनाया, साइफर के जरिए वारदात की। इमरान खान ने न्यूट्रल के लफ्ज़ को गाली बना दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है तो अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। बता रहे हैं इमरान खान जो है वो इस वक्त कौम को एक ऐसे मोड़ पे ले आया है जहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है हर चीज़ का महवर जो है उसका ज़ाती इक़्तिदार है। पाकिस्तान के जो अदारे हैं जिसमें अफवाज जिनको उन्होंने टारगेट बनाया हुआ है पिछले 3-4 महीने के, इमरान खान ने न्यूट्रल के लफ्ज़ को गाली बना दिया जब उन्होंने मदद नहीं की। एक गैर आईनी कदम उठाने से उन्होंने इनकार किया। जो मफादात हैं इमरान खान के उनके मुताबिक नहीं है। वो तमाम अदारों को अपनी ज़ात का ताबे बनाना चाहता है जिसमें पार्लियामेंट भी है और अदलिया भी है, इलेक्शन कमीशन भी है। सबसे बड़ी वारदात जो उन्होंने शुरू की साइफर से शुरू की। साइफर का लहराना उस जलसे के अंदर जो है उसको मना किया गया, लेकिन उन मना करने के बावजूद उसने एक नेशनल सिक्योरिटी का मसला जो है उसको अपनी सियासत के लिए जो है इस्तेमाल किया। एक जालसाजी की, 3 स्टार जनरल और 2 स्टार जनरल शहीद हुए, ऑफिसर शहीद हुए, जवान शहीद हुए, उनका भी मजाक उड़ाया और ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया पे उसको एक तफरीह का सामान बनाया के लिए। मुशीर अमूर कश्मीर कमर जमान कायरा का कहना है कि इमरान खान ने झूठ बोलकर कौम को गुमराह करने की कोशिश की। इमरान खान मुल्क के निज़ाम को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए आइन की बालादस्ती ज़रूरी है। इदारों का सियासत में मुदाखलत ना करना ऐसा इकदाम है। इमरान खान ने साइफर के नाम पर ड्रामा रचाया। पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज हमारी अफवाज के तर्जुमान और DGI ने एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस मुल्क के अंदर एक अजीब सी हिजान पैदा कर दिया गया और आज बहुत सारी बातें भी यहाँ हो गई। हम तो कह रहे थे, पहले दिन से कह रहे थे कि ये साइफर एक बड़ा ड्रामा है। वो पाकिस्तान और IMF के मुआहदे के ऊपर अटैक करके इस मुल्क की मईशत के साथ खेल रहे थे। वो बजाय इसके कि पाकिस्तान को मुस्तहकम होने की तरफ लेके जाते, आज इदारों ने ये वाज़ेह किया है। हमारे लिए एक बड़े हौसले की खबर है, अच्छी खबर है। हमें माजी में खड़े होकर सारी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, माजी में गलतियां हुई, इसका इकरार भी किया गया। तो ये एक तारीख है और तारीख ये नहीं है कि उसको दोहराते रहो, तारीख ये है कि उससे सबक सीखो। सियासी मंशूर की तशहीर के लिए कराची में लगाए जाने वाले झंडे और बैनर्स शहर के हुस्न को मांद करने लगे। इंतजामिया की जानिब से कई बार बैनर्स और पैनाफ्लेक्स हटाने के ऐलानात किए गए, लेकिन अमल दरामद ना हो सका। इसी को रिपोर्ट कर रही हैं शिमाला नियाज़ी। शहर की तरक्की में किरदार अदा करने वाली सियासी जमातें ही शहर का हुस्न तबाह करने लगी। सियासत और सियासी मंशूर को अवामी सतह पर मकबूल कराने के लिए सियासी जमातें झंडे और बैनर्स लगाती हैं, लेकिन यही बैनर्स शहर की बदसूरती का बाइस बनते हैं। सूबाई हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से मुतअद्दिद बार इन बैनर्स और पैनाफ्लिक्स को हटाने के अहकामात जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अमल दरामद ताहाल न हो सका। मारूफ अदाकार और कॉम्पेयर अयाज खान भी शहर में लगे बैनर्स और पैनाफ्लिक्स से दुखी दिखाई देते हैं। अदाकार अयाज खान का कहना था कि ये बैनर्स सियासी मज़ार हैं। झंडों वाली जो बात है, अब आप यहाँ देखें, ऐसा लग रहा है कि हर पोल जो है वो एक मज़ार बना हुआ है जिसपे मुख्तलिफ मन्नतें लटकी हुई हैं। तो इसका ख्याल खुद भी करना चाहिए, डिपार्टमेंट को भी इसको देखना चाहिए और इस पर जुर्माना आयद होना चाहिए। शहरी और समाजी हलकों ने मुतालबा किया है कि इंतज़ामिया इस सूरत हाल का जायज़ा ले और शहर की खूबसूरती की जानिब खुसूसी तवज्जो देकर गैर ज़रूरी बैनर्स और पैनाफ्लिक्स से शहर को साफ करें। लॉन्ग मार्च और अमन अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास ख़त्म हो गया। ज़राए के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने PTI लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक प्लान तैयार किया है। क्या प्लान बनाया गया है, अवैस कियानी से जानते हैं। जी अवैस, बताइएगा। अहवाल जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है सिक्योरिटी के हवाले से और लॉन्ग मार्च के हवाले से जो इजलास तलब किया था, उसमें वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह समेत दीगर वफाकी वज़रा और इदारों के जो अफसरान हैं वो इसमें शामिल थे।
लॉन्ग मार्च और अमन अमान की सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास ख़त्म हो गया। ज़राए के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने PTI लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक प्लान तैयार किया है। क्या प्लान बनाया गया है, अवैस कियानी से जानते हैं। जी अवैस, बताइएगा अहवाल। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो है सिक्योरिटी के हवाले से और लॉन्ग मार्च के हवाले से जो इजलास तलब किया था, उसमें वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह समेत दीगर वफाकी वज़रा और इदारों के जो अफसरान हैं वो इसमें शामिल थे। और इसमें जो अब तक की जो हिकमत अमली है लॉन्ग मार्च के हवाले से, उस हवाले से वज़ीर दाखिला ने जो है वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया है। लॉन्ग मार्च के शुरका को कहाँ पर रोकना है, क्या इक़दाम लिए गए हैं। सिंध और जो नफरी आई है और रेंजर्स के जो एहलकार हैं उसके हवाले से तमाम तर जो है मामलात से आगाह किया गया है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह हदायत की है कि किसी तौर पर भी इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उनके जो रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं उनकी ज़िंदगी में जो है फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और जो लॉन्ग मार्च जो एहतजाज है वो हर पार्टी का जो जमहूरी दौर में उनका हक है, लेकिन अमन व अमान और कानून को जो है सही तौर पर हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। और इस हवाले से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को वज़ीर-ए-आज़म ने भी कुछ हदायत जो हैं वो जारी की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत पीपल्स बस सर्विस का अहम इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़ीर को पीपल्स बस सर्विस के ऑपरेशंस, नए रूट्स, ITS सिस्टम और कमांड एंड कंट्रोल रूम के क़याम पर ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने शहरियों की सहूलत के लिए पीपल्स बस सर्विस की मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने और ITS सिस्टम फ़ाल करने का ऐलान कर दिया। आपको बता रहे हैं कि ब्रीफिंग दी गई है सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन को, और पीपल्स बस सर्विस का ये अहम इजलास है। इस इजलास में पीपल्स बस सर्विस के ऑपरेशंस, नए रूट्स, ITS सिस्टम और कमांड एंड कंट्रोल रूम के क़याम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है शर्जील इनाम मेमन को। जबकि इस मौके पर सूबाई वज़ीर ने शहरियों की सहूलत के लिए पीपल्स बस सर्विस की मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने और ITS सिस्टम फ़ाल करने का भी ऐलान कर दिया है। ये बस सर्विस जिसे शहरियों की सहूलत के लिए लॉन्च किया गया और अब इसी हवाले से बेहतरी लाने की भी कोशिश की जा रही है। इसमें जदीद सिस्टम लाने की कोशिश की जा रही है। एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की जाएगी जिसके बारे में ब्रीफ किया गया है सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन को। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और पाकिस्तान के लिए $3 करोड़ इजाफी इमदाद का ऐलान किया। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से निपटने और बहाली के लिए $3 करोड़ की इजाफी इमदाद दी जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है और पाकिस्तान के लिए $3 करोड़ इजाफी इमदाद का ऐलान किया। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से निपटने और बहाली के लिए $3 करोड़ की इजाफी इमदाद दी जाएगी। नेपरा ने NTDC पर $1 करोड़ जुर्माना आयद कर दिया है। नेपरा के मुताबिक लालपीर और पाकजन पावर प्लांट्स की लोडिंग हद में नजरसानी पर ये जुर्माना किया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि नेपरा ने $1 करोड़ जुर्माना आयद कर दिया है NTDC पर। नेपरा की जानिब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है उसके मुताबिक लालपीर और पाकजन पावर प्लांट्स की लोडिंग हद में नजरसानी पर ये जुर्माना आयद किया गया है। ये अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। नेपरा की जानिब से $1 करोड़ जुर्माना आयद किया गया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस कियानी, आगाह कीजिए। देखिए, ये जुर्माना जो किया गया है NTDC पर नेपरा की तरफ से, ये लालपीर और पाकजन जो पावर प्लांट्स हैं इनकी जो लोडिंग जो हद में नजरसानी पर जो है वो किया गया है। अप्रैल 2021 की लालपीर और पाकजन जो पावर प्लांट्स हैं इनकी लोडिंग की जो हद है वो 20% से बढ़ाकर 50% कर दी थी। और जो GM NTDC हैं ऑपरेशन के, उन्होंने CPPA को जो राय दी थी कि मज़कूरा जो नजरसानी का जो नेशनल जो ग्रिड पर जो है वो कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। ताहम बाद में आने वाले जो जनरल मैनेजर जो सिस्टम ऑपरेशन ने बताया था कि मज़कूरा नजरसानी ने सिस्टम की ऑपरेशन को बुरी तरह जो है मुतासिर किया है और बिजली की पैदावारी लागत में भी इससे इजाफा हुआ है। और अथॉरिटी ने NTDC से अपने मौक़िफ़ में तब्दीली की वजूहात की वजाहत के लिए इस्तफसार किया और उसके बाद
تمام جو ہیئرنگ کے بعد جو ہے بالآخر نیپرا نے NTDC پر 1 کروڑ جرمانہ جو ہے وہ عائد کر دیا. ٹھیک ہے اویس کیانی، بہت شکریہ آپ کا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ 24newsht.tv.